तो अब हम बच्चों बात करने जा रहे हैं टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर होंगे। अब सिस्टम क्या है? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मेरे बच्चा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में होता क्या है? तीन तरीके की सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड डराइव यूनिट। दोनों यूनिट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल एंड डराइव यूनिट्स। ये इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, इसी को हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स में तीन तरीके के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। पहला है एमकेएस और दूसरा है सीजीएस और तीसरा है एफपीएस। मेरे बच्चे, अगर यहां पर हम देखें, एम का मतलब मीटर होता है, के का मतलब किलोग्राम होता है, एस का मतलब सेकेंड होता है, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकेंड। फिट, पाउंड एंड सेकेंड। मतलब ये तीन तरीके के सिस्टम्स होते हैं। सर ये सिस्टम का यूज क्या है? मेरा बच्चा, आप एक सिंपल टर्म्स में देखें, आपने पढ़ा होगा कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो मेरा बच्चा, हम कभी यूनिट्स को मेजर करने के लिए, कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, कभी या तो हम एमके सिस्टम का यूज करते हैं, कभी हम सीजीएस सिस्टम का यूज करते हैं। और आपको यह बता दूं कि एफपीएस सिस्टम हम इंडियंस यूज नहीं करते, ये इंडियन सिस्टम नहीं है। इंडियन सिस्टम में हम ये दो ही सिस्टम का यूज करते हैं, ये इंडियन सिस्टम का पार्ट नहीं है। हाँ बेशक आज हम इंडिया, मतलब इंडिया वाले, अपनी हाइट को अगर आपसे पूछा जाए तो सेंटीमीटर में नहीं पता होगा, आपको फिट में पता होगा कि मेरी हाइट इतने फिट है, इतने फिट है। वो ठीक है, हम लोग यूज कर लेते हैं। बट अगर आप कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म्स निकाले, स्कूल का फॉर्म देखें, तो वहां पर आपकी हाइट फीट में नहीं पूछी जाती। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के फॉर्म देखेंगे उसमें हाइट फीट में नहीं पूछी जाएगी, उसमें आपको सेंटीमीटर में पूछी जाएगी। चलिए ये तो अलग पार्ट है। मतलब यहां पर दो तरीके के सिस्टम्स होते हैं, एक एमके सिस्टम होता है और सीजीएस सिस्टम। इन्हीं में सिस्टम्स में हम लोग काम करते हैं। अच्छा सर, ये सिस्टम अलग अलग तीन सिस्टम बनाने की क्या जरूरत थी, या दो ही सिस्टम बनाने की क्या जरूरत थी, क्यों हम करते हैं? अब एक एग्जांपल देता हूं। आप एक डिस्टेंस को मेजर करते हैं, छोटे से डिस्टेंस को, आपने 1 सेंटीमीटर लिखा, तो आपके पास एक सेंटीमीटर स्केल है, तो वहां पर चलो यार 1 सेंटीमीटर दिखता है कि हाँ चलो ये 1 सेंटीमीटर है, दिस इज अ 1 सेंटीमीटर। अगर आप वहीं पर एक बड़ा स्केल लाकर और सेंटीमीटर, इतने छोटे डिस्टेंस को मेजर करते, तो वहां पर जो मेजरमेंट आता 0.01 मीटर आता। मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि जो ये सीजीएस सिस्टम है, ये छोटे छोटे डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, और वहीं एमके सिस्टम जो होता है वो बड़े बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। अब आप यहां से लेकर, मतलब एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, वहां सेंटीमीटर में मेजर नहीं करते, क्योंकि लार्ज डिस्टेंसेस है। अगर मैं इस पे डिस्कशन करने आऊं तो बहुत ब्रॉड सिस्टम है, बट आप फिलहाल ये समझ पाए होंगे कि एमके सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं। ये सिस्टम हम किस लिए यूज करते हैं? थोड़े लार्ज डिस्टेंसेस के लिए यूज करते हैं। और सीजे सिस्टम क्या होता है? जो छोटे छोटे डिस्टेंसेस है उनके लिए भी यूज करते हैं बेटा। और छोटे लाइक बैक्टीरिया वगैरह के लिए भी हमने अलग अलग स्केल्स बना रखे, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना रखे। धीरे धीरे आपको एक एक करके 11th में पढ़ने का मौका मिलेगा। बट मेरा बच्चा, आप यहां पर समझ पाए कि एमके सिस्टम क्या है, सीजे सिस्टम क्या है, मैं फिलहाल ये बताना चाहता था। अब मेरा बच्चा, क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास? क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर यूनिट्स को कन्वर्ट करना है, तो चलिए एक काम करता हूं, ये जो सिस्टम मैंने बनाया है इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। अब क्या करता हूं मेरे बच्चे,
एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करके दिखाता हूं। हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। एक एग्जांपल, मेरे पास एक क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मैंने उसे मेजर किया N1U1 N2U2। अब N1U1 और N2U2 क्या है और मैंने ये इस टर्म्स में क्यों लिखा? जब मैंने आपको पहले ही से ही पढ़ाया है कि कोई भी मेजरमेंट N और U के फॉर्म में होती है। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरा बेटा, मैंने यहां पे 3 kg बोला। अगर मैंने 3 kg बोला तो यहां पे 3 जो है वो हमारा एक मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है और ये जो kg है वो यूनिट रिप्रेजेंट करता है। और जब मैग्नीट्यूड और यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारा कोई मेजरमेंट कंप्लीट होता है, तभी हमारा कोई मेजरमेंट कंप्लीट माना जाता है। तो यानी मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी ली N1U1 की, मान लेता हूं कि ये MK सिस्टम है और ये CJ सिस्टम है। मैंने CJ सिस्टम में से मेजर किया। हो सकता है एक एग्जाम्पल के तौर पे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, यानी 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर मान लेता हूं। तो अब मैं सेंटीमीटर को U2 सिस्टम मान लेता हूं, इसको ये मान लेता हूं, 1 को ये मान लेता हूं और मीटर को ये मान लेता हूं। मैंने फिजिकल क्वांटिटी 2 सिस्टम में मेजर करी। अब मेरे को क्या है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है, यानी सीजीएस से एमकेएस जाना हो सकता, सीजीएस से एमकेएस जाना हो सकता है, एमकेएस से सीजीएस आना हो सकता है। तो इसीलिए एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं मैं। अब देखने को क्या मिलता है कि मैंने N1 इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में M1 L1 T1 इस M की पावर A L की पावर B और T की पावर C ले ली। वहीं पर N2 सिस्टम में क्या किया मैंने, M2A L2B एंड T2C। अगर मुझे N2 फाइंड आउट करना है तो मैं यहां पे नीचे लेकर आया इसे M1A L1B T1C अपॉन में M2A L2B T2C। यहां से इसको इस अपॉन में लेकर आया। अब मैंने क्या देखा, N2 इक्वल टू N1, क्या देखने को मिलता है, M1 अपॉन में M2A, L1 अपॉन में L2B और T1 अपॉन में T2C। बेटा ये फॉर्मूला बहुत हेल्प करने वाला है हम जब एक यूनिट्स को दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। बहुत प्यारा सा फॉर्मूला, एक एक स्टेप करके समझाऊंगा। N1 मैग्नीट्यूड है, N2 भी मैग्नीट्यूड है, मतलब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे यूनिट्स को, धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया कि कन्वर्ट करो एक न्यूटन को, एक डाइन को न्यूटन में, या 1 न्यूटन इंटू डाइन। पहले ना एक काम करते हैं, पहला सही रहेगा कि एक न्यूटन को कन्वर्ट कर लेते हैं डाइन के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे सर ये डाइन वाइन क्या है, क्या जादू टोटका वाली डाइन तो नहीं है? नहीं सर। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम पहचानेंगे कि न्यूटन किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए न्यूटन का यूज होता है। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 है आइडेंटिफाई द यूनिट्स या आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी। तो हमें पता चला न्यूटन जो है फोर्स की यूनिट है। मैंने कहा हियर न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन फोर्स की यूनिट है। सबसे पहला काम आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है। मुझे यहां पे फिजिकल क्वांटिटी मिल गया, न्यूटन की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन है, फोर्स। देन अब हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो भी हमें फिजिकल क्वांटिटी पता चली है उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। तो राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फोर्स हियर। देन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। बेटा एक एक करके समझोगे आपको बेहतरीन समझ में आएगा। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स होता है M1 L1 T-2।
आपने पहले स्टेप्स में फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई किया, सेकेंड स्टेप में आपने उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखा. नाउ डायमेंशनल पावर इज, अब हमारे पास डायमेंशनल पावर आ गई. एम ए के लिए इंडिकेट होता है, यानी एम की पावर 1, ए की पावर ए इज 1, बी इज 1 एंड सी इज -2. मेरा बेटा आप ध्यान से समझिएगा, कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक एक यूनिट से यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेके जाना है, सबसे पहला काम करना है, मैं आपको कम से कम 4-5 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कराने वाला हूं जो पेपर में आते हैं. एक न्यूटन को, पहले न्यूटन को पहचाना हमने कि वो फोर्स की यूनिट है, फिर डायमेंशन फॉर्मूला पहचाना, फिर उसके डायमेंशन फॉर्मूला की पावर्स लिख ली. अब जब मैंने पावर्स लिख ली मेरे बच्चे, तो आप ध्यान से सुनो कि क्या देखने को मिलता है. मेरे पास फॉर्मूला है पहले एमकेएस और सीजीएस. मेरे पास एमकेएस और सीजीएस, मेरे क्योंकि देखो ना, मेरे को फॉर्मूला पता है. हेयर हमें फॉर्मूला पता है N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन में M2 की पावर A, L1 अपॉन में L2 की पावर B एंड T1 अपॉन में T2 की पावर C. N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2 पावर A B C लिख दिया. अब मैंने क्या देखा यहां पर, मेरे पास क्या टर्म आया देखने को, एमकेएस मिल गया और सीजीएस मिल गया. अब मैंने सुनो पहले ऊपर वालों को M1 L1 और T1 ये एमकेएस माना. देखो एमकेएस M1 L1 और T1, M2 L2 और T2. मेरा बेटा थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बातों को और समझने की कोशिश करना. मेरे बच्चे कोशिश करना समझने की. अब क्या हुआ, M1 L1 T1 मिल गया, M2 L2 T2 मिल गया. अब क्या हुआ कि M1, पहले आप समझ पा रहे हैं, हम एक यूनिट को, एक न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी एक सिस्टम यानी एमके सिस्टम को सीजे सिस्टम में लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि न्यूटन जो है इट्स अ एमके सिस्टम और डाइन इज अ सीजीएस सिस्टम. डाइन हमारा सीजीएस सिस्टम होता है, डाइन हमारा सीजीएस सिस्टम होता है. तो हमें एमके सिस्टम से सीजीएस सिस्टम के अंदर जाना है. जब एमके सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में जाना है तो सुनो, पहले एमकेस को लिख लो. एमकेस में मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है. वही सीजीएस सिस्टम में मास को ग्राम में मेजर किया जाता है और लेंथ को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है. मास किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, M2 1 ग्राम. जस्ट वेट, मुझे एमकेएस से सीजीएस जाना है या सीजीएस से एमकेएस आना है? मुझे एमकेएस से सीजीएस जाना है. मुझे एमकेएस, सर मुझे कैसे पता चलेगा डाइन सीजीएस यूनिट? जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि कैसे कैसे सिस्टम्स यूज होते हैं. डाइन, एमकेएस कैसे होता है या सीजीएस होता है, धीरे धीरे कौन सीजीएस में आएगा कौन एमकेएस में आएगा, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा. जस्ट वेट, डोंट वरी, परेशान मत होइए. अब आप देखिएगा, आपने कहा मुझे एमकेएस से सीजीएस जाना है, तो एमकेएस से सीजीएस जाना है तो एमकेएस के रूप को बदल दीजिए. मेरा कहने का मतलब है 1 किलोग्राम में 10 की पावर 3 ग्राम होता है. एमकेएस से सीजीएस जाना है तो एमकेएस को बदलना है, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है. यहां तो सेकंड है. अब देखो कितना इजी हो जाएगी चीजें, अब देखो कितनी इजी हो जाएंगी चीजें. मैं आपको दिखाऊं कितनी इजी हो जाएंगी. थोड़ा सा एक काम कर लेता हूं, ये जितना भी मैंने लिखा है उसको जरा छोटा सा कर दो. पहले मैं छोटा सा कर देता हूं पहले. हम्म हम्म ये आ गया. अब हमारे पास एमकेएस और सीजीएस आ गया. थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया बेटा ताकि आप चीजों को कर पाए प्रॉपर्ली. स्पेस कम है. अब आप ध्यान से सुनना, N2 इक्वल टू N1
m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b एंड t1 अपॉन t2 की पावर c। n1 एक न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, n1 की वैल्यू गिवन है 1। अब m1 कितना है, 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन में 1 ग्राम। ए कितना है 1। L1 की वैल्यू कितनी है 100 सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। L2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। बी कितना है 1। 1 सेकेंड अपॉन में 1 सेकेंड, इसकी पावर -2। तो N2 इक्वल टू क्या मिला 1। ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड। 10 की पावर 3 की पावर 1, 10 की पावर 2 की पावर 1 और 1 की पावर -2। N1 इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 1 की पावर कुछ भी होगा तो वो 1 ही रहेगा। तो N1 इज अ 10 की पावर 5, मल्टीप्लाई में पावर सेट होती है। हेंस एक न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। तो हमने एक सिस्टम कन्वर्ट करना सीख लिया, एमके से सीजीएस जाना सीख लिया। हमने एमके से सीजीएस जाना सीख लिया। मेरा बच्चा, सबसे पहला स्टेप आप पहचानोगे फिजिकल क्वांटिटी, फिर उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे, डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के बाद उसके पावर्स निकालोगे, फिर आप उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे। एमके से सीजीएस जाना है। अगर सीजीएस से एमके जाना होता तो आप इस वैल्यू को चेंज करते, नीचे वाली वैल्यूज को चेंज करते। चलो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हमारे पास। अब हमारे पास आया कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ज। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। 1 जूल को किस में कन्वर्ट करना है, 1 जूल को अर्ज में कन्वर्ट करना है। यार 1 जूल को अर्ज में कन्वर्ट करना है। जूल एमके सिस्टम होता है और अर्ज सीजीएस सिस्टम होता है। धीरे धीरे यूनिट्स पता चलेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है किसके यूनिट्स, ये जूल किसकी यूनिट है, आप बोलो जूल वर्क की यूनिट है या एनर्जी की यूनिट है। फिर उसका डायमेंशन फॉर्मूला पता करो, डायमेंशन फॉर्मूला m1 l2 t - 2 होगा। डायमेंशन फॉर्मूला पता चलने के बाद ए बी सी की वैल्यू निकालो, ए बी सी की वैल्यू निकलेगी तो फॉर्मूला निकालो, n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2a, l1 अपॉन l2b, t1 अपॉन t2c। फॉर्मूला लगाओ। अब जब ये फॉर्मूला लग जाएगा, वैल्यूज पुट करो। एमके से सीजीएस जा रहे हो, एमके से सीजीएस जा रहे हो तो m1 को चेंज करोगे, l1 को चेंज करोगे, t1 को चेंज करोगे, नीचे वालों को चेंज नहीं करोगे। पावर्स उठाओ, आपका आंसर आएगा कि 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ज के बराबर होता है। 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ज। जिसने ये क्वेश्चन कर लिया, इसका आंसर 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ज आ गया, कमेंट करके बताओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब कुछ फॉर्मूले तो आपने इस फॉर्मूले से किए, कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्टली भी करने को पड़ सकता है। जैसे एग्जांपल में डायरेक्टली की बात करता हूं, मेरे पास द वैल्यू ऑफ जी इन अ सीजीएस सिस्टम इतना गिवन है, यानी जी की वैल्यू, जी बोले तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू मुझे 6.67 इंटू 10 की पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर दिया हुआ है, और मुझे इसकी वैल्यू एसआई सिस्टम में मेजर करनी है। मुझे इसकी वैल्यू एसआई सिस्टम के अंदर मेजर करनी है कि एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। अब सुनो, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। ये डाइन सेंटीमीटर और ग्राम देखकर
क्या आपको सीजीएस सिस्टम समझ नहीं आ रहा? और वैसे भी बोला हुआ है सीजीएस सिस्टम, और आपको सीजीएस सिस्टम से कहां आना है? एमकेएस सिस्टम। अगर आप ये फॉर्मूला लगाकर आना चाहते हैं तो इस बार M2 L2 और T2 को चेंज करना पड़ेगा, बट उससे भी शॉर्टकट तरीका बताता हूं मैं आपको। 6.67 इंटू 10 की पावर -8। आप डाइन को न्यूटन में चेंज करना चाहते हो, क्योंकि सीजीएस में डाइन बोला जाता है, एमकेएस में न्यूटन बोला जाता है। तो एक डाइन में देखो ना, मैं आपको ये लिख के दे दूं, यानी एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है। तो एक डाइन में 10 की पावर -5 न्यूटन होगा। एक डाइन में 10 की पावर -5 न्यूटन होगा। अरे बाबू उल्टा कर दो यार। अब आपने देखा कि इसमें क्या है, 10 की पावर -5 न्यूटन है। चलो अब सेंटीमीटर से मीटर। अच्छा, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो एक सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। अरे इसे इधर भेज दिया तो चलो कितना हो गया, 10 की पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर से मीटर भी आ गया। ग्राम से केजी जाना है। अगेन, एक केजी में 10 की पावर 3 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम जो होगा 10 की पावर -3 केजी होगा। मतलब मैं तो एमकेएस में आ रहा हूं। 10 की पावर -3 ग्राम। पर सुन लो अभी, सॉरी केजी, अभी सुन लो, क्वेश्चन यहीं पे नहीं है, अभी तो मैंने वैल्यू पुट करी है। अब डाइन की पावर कितनी है? 1। तो डाइन की पावर 1। सेंटीमीटर की पावर कितनी है? 2। और ग्राम की पावर कितनी है? -2। पहले मैंने न्यूटन, डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया, फिर मैंने उसकी पावर्स लगा दी। अब क्या हुआ, 6.67 10 की पावर -8, 10 की पावर -5 ही रहा, 10 की पावर -4 हो गया, और 10 की पावर 6 हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। 6.67 इंटू 10 की पावर -8 -5 -8 13 और 4 17 -17 प्लस का 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे जी की वैल्यू। इजी है, इजी है मेरा बच्चा, क्लियर? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? इजी लग रहा है? चलो आगे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन अ सिस्टम विच हैज 20 सेंटीमीटर 250 ग्राम एंड हाफ मिनट एज अ फंडामेंटल यूनिट्स ले रहा है। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। हमें 100 जूल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यार मैंने आपको ऑलरेडी पहले से सॉल्यूशन में बता रखा है कि क्या करोगे, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की यूनिट है जूल, इज द यूनिट ऑफ वर्क। जूल वर्क की यूनिट है। अब यार मैंने जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क, अब इसका डायमेंशन निकालो। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क इज m1 l2 t-2, यानी हमारे पास m1 l2 t-2 आ गया। देन अब हमें क्या करना है, पावर ऑफ डायमेंशंस फॉर्मूला इज, ए की वैल्यू कितनी आ गई यार 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 एंड सी की वैल्यू कितनी आ गई -2। जब यार मैंने पहले क्या है, फिजिकल क्वांटिटी पहचानी, फिर उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, फिर उसका पावर्स लिख लिए। अब जब पावर्स लिख लिए मैंने, तो मेरे पास तो फॉर्मूला ऑलरेडी है यार, n2 इक्वल टू n1 m1 m2 a l1 l2 b। राइटिंग पे मत जाना, सही राइटिंग है मेरी, पर मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं ताकि आप 2x पे क्या डालोगे वीडियो को, मैं ही 2x पे कर देता हूं। अब n2 इक्वल टू n1 100 देखा है, 100 यानी 10 की पावर 2। ध्यान से देखना
ये क्या होता है, M1 M के सिस्टम होता है, यानी 1 kg, M1 इज 1 kg, 1 मीटर 1 सेकेंड। तो अब यहां पर M1 का होता है 1 kg। अब 1 kg को पहले ही मैं 10 की पावर 3 kg लिख दूं, ग्राम लिख दूं, क्योंकि मुझे तो ग्राम में जाना है, सीजीएस सिस्टम में जाना है, एमकेएस को छोड़ के सीजीएस में जाना है, एमकेएस को छोड़ के सीजीएस में जाना है। यार ये 1 kg है, 1 kg की जगह मैं 10 की पावर 3 ग्राम लिख दूंगा, और ऑलरेडी यहां पे 250 ग्राम दिया हुआ है नीचे M2 की वैल्यू। बेटा एमकेएस सिस्टम को छोड़ दो, जूल इज एमकेएस सिस्टम, आपको जाना किसमें, सीजीएस सिस्टम में। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया, इसकी पावर ए की वैल्यू कितनी है, 1। अब बी की वैल्यू देखो, L1 देखो, L1 कितना दिया, सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, अपॉन में L2 की वैल्यू कितनी है, 250 ग्राम, सॉरी 20 सेंटीमीटर, पावर कितनी है, 2। ओके, T1 कितना है, हाफ मिनट, यानी 1 सेकेंड अपॉन 30 सेकेंड्स, हाफ मिनट का मतलब 30 सेकेंड, माइनस की पावर -2। यार ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड। अब अगर आप देखोगे N2 इक्वल टू 10 की पावर 2, 10 की पावर यानी 1000 लिख लेता हूं, अपॉन 250, एक जीरो से एक जीरो कटा, ये कट गया, 4 आ गया, चलो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा अपॉन 20, काट दो 5 टाइम्स 25 से 100, और उसकी पावर कितनी है, 2। अब ये 1/30 है, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या प्लस का 2 हो जाएगा, इसे रिवर्स कर दूंगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, इसे रिवर्स कर दूंगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ध्यान देना मेरे बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत, स्क्रीन ब्लर तो नहीं हो रही। N2 इक्वल टू 10 की पावर 2 इंटू 4 इंटू 25 इंटू 900, सॉल्व करो, 25 चौका 100 इंटू में 900, यानी 9 के पावर कितना आ गया, 9 इंटू 10 की पावर 6, दिस द न्यू यूनिट्स। हमारे पास न्यू यूनिट्स ही आई। आज मेरा एसी काम नहीं कर रहा, गर्मी लग रही है। यहां तक क्लियर हो गया, अब सुनो, अब सुनो, when 1 meter 1 kg 1 minute taken as a fundamental units, the magnitude of force is 36 units, what will be the value of the force in a CGS system? ये होमवर्क है बेटा, ये होमवर्क है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताओगे, इसका आंसर कमेंट करोगे। अगला क्वेश्चन देखो, फिर वही आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। अब 60 जूल पर मिनट, 60 जूल पर मिनट, जूल का मतलब वर्क, मिनट का मतलब टाइम, जूल का मतलब वर्क, मिनट का मतलब टाइम। जूल का डायमेंशन हो गया m1 L2 T - 2, और टाइम क्या हो गया t, तो कुल मिलाकर m1 L2 T - 3 आ गया। मैं आपको A B C बता चुका हूं, और वर्क अपॉन टाइम पता है किसे कहते हैं, पावर को कहते हैं। अब आपको सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर 1 मिनट एज अ बेस यूनिट, ये भी होमवर्क है, प्लीज इसका कमेंट करके बताना यार, प्लीज। कोई अलग सा क्वेश्चन होगा जरूर बताता हूं मैं आपको। ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, यानी यूनिट ऑफ फोर्स कितना गिवन है, 1 किलो न्यूटन, यानी 10 की पावर 3 न्यूटन। यूनिट ऑफ लेंथ इज, लेंथ कितना गिवन है, 1 किलोमीटर, इसका मतलब 10 की पावर 3 मीटर। यूनिट ऑफ टाइम इज 100 सेकेंड, टाइम कितना गिवन है, 100 सेकेंड्स। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास, मास की यूनिट क्या होगी, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। हियर यार फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T - 2,
फोर्स मुझे 10 की पावर 3 न्यूटन गिवन है, मास का मुझे निकालना है, लेंथ कितना गिवन है 10 की पावर 3 गिवन है, और टाइम मुझे 10 की पावर 2 -2 गिवन है। अब मुझे यहां पर m निकालना है, 10 की पावर 3 इन सबको नीचे ले आया, अरे यार 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 काट दे, काट दिया, तो एक काम कर, अब क्या बचा, इसको नीचे लेकर आ, 1/10 की पावर -4, m इक्वल टू ऊपर जाएगा 10 की पावर 4 kg, मास आ गया, इजी क्वेश्चन है। अब यहां पर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये जो कन्वर्जन है, ये कुछ यूनिट्स है, ये यूनिट्स आपको याद रखनी है मेरे बच्चे, ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 फर्मी 10 की पावर -15 के बराबर होता है, 1 एक्सरे यूनिट 10 की पावर -13 मीटर के बराबर, 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है, 1 माइक्रोमीटर 10 की पावर -6। ये यूनिट्स अगर आपको याद है तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पेपर में पूछा जाता है, 1 लाइट ईयर पेपर में पूछा जाता है, 1 पार्सेक पेपर में पूछा जाता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU इसके बराबर होता है, 1 लाइट ईयर इसके बराबर होता है, 1 पार्सेक इसके बराबर होता है। कुछ बड़ी बड़ी यूनिट्स जैसे 1 चंद्रशेखर यूनिट्स इतने टाइम्स होता है, इतने केजी माना जाता है, 1 मेट्रिक टन इतने केजी। ये क्वेश्चंस बार बार इस तरीके के क्वेश्चन, अगर आपको ये यूनिट्स याद हो गई तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा मेरे बच्चे, तो यू हैव टू डू इट। तो बेटा इस तरीके से फटाफट इन सब चीजों को कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाली टॉपिक में, नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।